नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक ऐसी कहानी लेकर आए जिसे आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान कि आज के दौर में ऐसे लोगों को जो कि कहीं ना कहीं अपनी धौंस जमाते हैं आम जनता पर, गरीब जनता पर। ना ही उन्हें कानून का डर है, ना ही उन्हें पुलिस का डर है। ये सोचते हैं पुलिस और कानून उनकी जागीर है जो अपनी जेब में लेकर हर जगह घूमते हैं। एक फैमिली आई है, हस्बैंड वाइफ है, फिलहाल ये पत्नी हमारे साथ है, महिला। इनके साथ क्या हुआ है, ये बिलावर से यहाँ पर आई हैं। बिलावर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है पत्रकार डिम्पल वर्मा ने वो स्टोरी की, पर वो व्यक्ति जिनका नाम शिव कुमार गुप्ता है वो लगातार उन्हें धमकियाँ दे रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि आपने किस तरह से इनकी स्टोरी की, आपको मैं किसी ड्रग के केस में फंसाऊंगा। यानी अभद्र भाषा का प्रयोग तो कर रहे, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। ज़रूरत पड़ी वो रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन तक भी लाएंगे। सबसे बड़ी बात, डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे लोगों को जो कि कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की गलतियां कर कर अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं और लगातार गरीबों पर अपनी दोष जमा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये कहते हैं कहीं भी चले जाओ, आप डीजीपी के पास या किसी के पास भी चले जाओ, हमें किसी का डर नहीं, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही था। आज बिलावर से ये बेटी बिलावर की जम्मू में आई है क्योंकि वहाँ पर लगातार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को धमकियाँ दी जा रही है, मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और जब हमने आज स्टोरी शुरू करने से पहले शिव कुमार गुप्ता जी से बात की है तो हमारे पास भी रिकॉर्डिंग उनकी ऑडियो पड़ी है। साफ तौर पर वो कहते हैं जाओ, जो करना है कर लो, आईजी क्या, डीजी क्या, जिसके पास मर्जी जाओ, हमें कोई डर नहीं है। जनाब, ऐसा व्यक्ति इतनी कहाँ से हिम्मत लाते हो भाई, आप हो कौन? ये पूछेंगे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते। क्या एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा कि तुम लोग डीजी के पास चलो, तुम जहाँ मर्जी चलो, आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं की, आपने क्यों इनकी स्टोरी की? जनाब, एक पीड़ित परिवार है, अगर मीडिया का सहारा नहीं लेगा, जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा ये बताइए। जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती तब कहते हैं जी पहले क्यों नहीं बताया। तो जब डिम्पल वर्मा को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो डिम्पल वर्मा ने स्टोरी की। वेरिफिकेशन करना पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। तो अगर आपको लगता था आपत्ति है तो शिव कुमार गुप्ता जी आप अपनी वर्जन भी रख सकते थे, ना कि आप इस तरह से अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कल को हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को अगर कुछ भी होता है तो शिव कुमार गुप्ता ही जिम्मेदार होंगे। चलिए इस बच्ची से सीखी कहानी जानते हैं। कहाँ से आप? बिलावर से आए हो? मैं बिलावर से हूँ, पायल शर्मा मेरा नाम है और मैं बिलावर किशनपुर से आई हूँ। और 2 दिन पहले हमारे डिम्पल वर्मा में आपकी स्टोरी की थी। क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था, वो पूरी बात बताइए आप। हमने इनको बुलाया बिलावर में, हमने सबको फ़ोन किया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने इनके साथ कनेक्ट किया और इन्होंने हमारी बात सुनी, फिर इन्होंने हमारी स्टोरी की और उस दिन शाम को वो इनको फ़ोन करके धमकियाँ देने लगा कि क्या वो बंदा कौन है, क्या आपके साथ क्या हुआ, क्या ये बताइए। वो 30 सितंबर की बात है, रात के 11:15 का टाइम था। वो हमारे घर आए और मेरे को भी मारा और मेरे घर वाले को भी मारा। और मैं प्रेग्नेंट थी, 2.5-3 महीने हुए थे और उसने मेरे को मारा, जिसके कारण मेरा केस जो है वो ख़राब हो गया। आपका मिसकैरेज हो गया? यस मैम। सुनिए, अब बताइए ये जनाब, जब आपकी दुखती रग पर हाथ रखेंगे तकलीफ़ तो होगी। इस महिला का जो प्रेग्नेंट थी, इसका मिसकैरेज हो गया और मिसकैरेज के उसी व्यक्ति शिव कुमार जो गुप्ता है और उनके साथियों द्वारा इसे मारपीट की गई और रिपोर्ट भी हमारे पास होगी। ये भी बताएंगे कि किस कदर इस लड़की का इसका मिसकैरेज हो गया और आप ऊपर से यानी कि धौंस जमा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्या इसकी स्टोरी करना गलत है? आज हम भी स्टोरी इसकी कर रहे हैं। चलिए, ये 2 भाई हैं, शिव कुमार गुप्ता और श्याम लाल गुप्ता, दोनों भाई हैं जिनके द्वारा और लोगों के द्वारा इनको पीटा गया लाठियों से, जिसके चलते इसका मिसकैरेज हो गया। और सबसे पहले थोड़ा पीछे जाकर बताना चाहेंगे शिव कुमार गुप्ता की जो कारकर्दगी उसके बारे में बताना चाहेंगे। जो एक केस था 28 अगस्त 1990 का, स्टेट वर्सेस श्यामलाल और शिव कुमार, सन ऑफ प्रकाश महाजन, रेजिडेंट ऑफ किशनपुर बिलावर। यही लोग हैं जिन्होंने इसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते आज इसका मिसकैरेज हो गया। और ऑफेंसेस देखिए, अंडर सेक्शन 302, 323, 34 आरपीसी हाई कोर्ट जम्मू, यानी ये केस वहाँ पर चल रहा था। ये
यानी कि 302, आप खुद समझ सकते हैं कौन सी धारा है। तो उन धारा के तहत इन पर ऑफेंसेस है, यानी ये मुलविस है ऐसे केस है। तो खुद सोचिए जो व्यक्ति 302 केस में, 323 में और ये आईपीसी जो आरपीसी है, इन केसों में मुलविस हो गए, सेक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, और आप खुद सोचिए तो ये इन लोगों पर क्या ये सोचते होंगे, यानी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जब शुरू से इनसे बात की, इन्होंने धमकियां दी, चलिए इससे जानते हो। उसके बाद फिर जब मारा, आपको क्या, आपके इसके साथ क्या रंजिश है, आपको आपस में क्या चल रहा था आपका? कुछ नहीं चल रहा था। हमारी दुकानें हैं उधर कशिमपुर में, तो वो बोलता है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी लेनी है, दुकानें आपकी भी अपने लेनी नाम है। की ज़मीन? हाँ, अपने नाम की है। वो मेरे घर वाले को कुछ काम भी नहीं करने देता है, कहीं भी जाते हैं काम करने तो वो इनको मारने की धमकी देता है। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तब भी मेरे पीछे गाड़ी लगाता है या फिर मारने की धमकी देता है वो मेरे को। जी, आपके पीछे? हाँ, जहाँ भी कहीं जाते हैं आप? हाँ, बोलते हैं कि हमने इन दोनों को जानू ख़त्म करना है और आप पे हम वो PSA लगाना है। फिर बोलते हैं आप दोनों को जेल में कर देंगे। ज़मीन आपकी है, सब कुछ है, तो उसको क्या परेशानी? आपके रिश्तेदार हैं कोई? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है वो। ऐसे रहते हैं, ऐसे मतलब सारा झगड़ा ही ज़मीन पर, आपकी ज़मीन हड़पना जाते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे। डॉक्यूमेंट कागज सारे आपके पास हैं? हाँ, सब कुछ है। बोले आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई? करवाई थी वो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने न। फिर बोलते हैं कि जिन्होंने आपको मारा उनसे माफ़ी मांगो और इनके पैर पकड़ो। किसने कहा आपको ये चीज़? SHO ने बोला था कि आप माफ़ी मांग लो। क्या नाम है SHO का? पता नहीं, मेरे को नहीं है पता, मेरी नई शादी हुई है, मेरे को इतना पता नहीं है। जी, SHO ने आपको कहा, पुलिस स्टेशन के अंदर कहा हाँ, जब मैं कि आप जिसने आपको मारा, आपका मिसकैरेज, उससे माफ़ी मांगो। किस चीज़ की माफ़ी मांगो? कि आप 2 बंदे सच्चे हैं तो ये बाकी सारे झूठे हो गए, तो आप सच्चे हैं। और साथ में जब हमने वो मेडिकल करवाया, उन्होंने बोला कि इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ कठुआ में GMC। और SHO और उनके पास जो बंदे थे, उन्होंने हमको रात को उधर बैठा के रखा पूरी रात, और मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी। फिर तीसरे दिन भेजा हमको उन्होंने उधर। आपका तब तक मिसकैरेज हो गया था जब उन्होंने बैठाया पुलिस स्टेशन में? हाँ, हो गया था। घर पे भी मेरे को इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, और साथ में मेरी चेन भी उन्होंने पता नहीं कौन ले गया उस झगड़े में, वो भी मेरी चेन खो गई। पुलिस ने मतलब आपकी मदद, जब आप गए, आपका मिसकैरेज हो गया, आपने वहाँ कंप्लेन किया कि मुझे मारने आए थे लोग, तो उसके बाद कब मारने आए थे, कौन सी डेट थी उस दिन? 30 सितंबर। 30 सितंबर थी, आपको मारने आए थे। हाँ। कैसे आपको क्या की मारा था, तभी आपको ये मिसकैरेज हुआ? किस तरह से मारा था? हाँ, जब मेरे घर वाले को मारने लगे, घर के अंदर आए थे रात को, उनको अंदर से ले गए थे मारने। जैसे मैंने कुंडी खोली वैसे वो आ गए, सीधा इनको खींचा बाहर, फिर इनको मारा। फिर मैं इनको बचाने लगी और उन्होंने मेरे को मारा। बोलते तेरा कोई काम नहीं है और हम दोनों को मार के जाएंगे। तो हमने पहले भी मर्डर केस किया है, तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर आपको जानू भी ख़त्म कर देंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा। आजकल ना पैसा चलता है और आपके पास पैसा नहीं है। किसने बोला ये? वो श्यामलाल गुप्ता और शिव कुमार गुप्ता बोलते थे कि इनको मार भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। जी। और साथ में बोलते थे कि हम PSA में जैसे मर्जी इन पे PSA लगाना है। और झूठे केस भी हमारे ऊपर अभी 2-3 दिन हो गए, तो अभी काउंटर पर्चा लगाया उन्होंने हम पे। आपकी तरफ से कोई पर्चा लगा था? आपने कहा था ना मेरा मिसकैरेज है, इन्होंने मारा था। हाँ, कोई लगाया पर्चा तो लगा? नहीं, अभी कोई चलान पेश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी, चलिए, इतने दिन हमारे हो SHO गए। से भी बात करते हैं। चलिए बात कर चलिए SHO बिलावर सुनील शर्मा जी से बात करते हैं कि आखिर क्या। हेलो, नमस्कार सर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, रश्मि शर्मा जर्नलिस्ट बोल रही हूँ, दैनिक शिव टाइम से, जम्मू से। हाँ जी, बोलिए। एक महिला, उसका केस आया है कि पायल शर्मा का वर्सेस शिव कुमार गुप्ता एंड श्यामलाल गुप्ता, और जिसका मिसकैरेज भी हो गया हुआ है। तो सर क्या स्टेटस है केस का सर? देखिए, थाने आके पता कर लीजिए, मैं फोन पे नहीं बता सकता इनके। चलिए सर, एक चीज़ रुकिए, दोबारा करते हैं इसको। चलिए, आप देखिए सुनील शर्मा जी का एटीट्यूड देखिए। कहते हैं जी थाने आकर पता करिए। पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी कॉल कर सकता है। ये तो हमने कॉल किया, तो पब्लिक के साथ किस तरह से डील करते होंगे। DGP जम्मू, IGP जम्मू, SSP जम्मू से ज़रूर निवेदन करेंगे, इन जनाब की एक्टिविटी पर ज़रूर नज़र रखें। कि आप खुद सोचिए, पत्रकार का काम है पूछना। कल को कहेंगे जी पुलिस के खिलाफ न्यूज़ लगा दी, तो फिर बताइए हमारा कहाँ गलती होगी, हमारा कहाँ कसूर होगा। नहीं बताना चाहते, इसका मतलब ज़रूर इनके द्वारा कुछ ना कुछ किया गया गलत, जिसके चलते ये सामना नहीं कर पाए मीडिया से। चलिए, हमने बता दिया आपको कि सुनील शर्मा जी से हमने बात की, वो कह रहे हैं वहाँ पर आकर पुलिस स्टेशन में आकर बात करिए।
चलिए, समझ सावा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि सुनील शर्मा द्वारा कहा गया, किस तरह से इनके साथ व्यवहार वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर किया गया, वहाँ भी आप भली भांति समझ रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जाए तो ये आए कहाँ? उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ बंदे पुलिस डिपार्टमेंट के बोलते थे कि मेरे घर वाले ने बोला कि हमको भेज दो उधर, कुछ हुआ हमें, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। कुछ उनके बंदे बोलते कि मरेगी तो क्या हुआ, बड़ी सारी मरती हैं और ये मर जाएगी तो क्या होगा। फिर ऐसे ऐसे बोला। पुलिस के द्वारा आपकी कोई मदद नहीं की गई? नहीं, कोई मदद। एसएचओ ने बोला माफी मांगो, यही बोला ना आपने पहले? हाँ, और माफी मांगो। आपने बोला नहीं मैं क्यों माफी मांगू भाई? हाँ, हमने बोला, वो बोलते आपके घर वाले ने ड्रिंक किया। फिर इनका मेडिकल भी हुआ, फिर कुछ नहीं निकला। फिर सुबह बोलता कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो, और खुद हमको मारा, फिर बोलते कंप्रोमाइज़ कर लो। अब क्या चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। हमको ना इनसे बड़ा खतरा है कि ये बोलते हमने मारने चाहे कुछ भी हो जाए, हमने मारने हैं। हमें बड़ा खतरा, हम कहीं जा भी नहीं सकते, घर पे काम भी नहीं कर सकते। कितने महीने की आप गर्भवती थी? 3 महीने। 3 महीने की हाँ गर्भवती। जी। तो और साथ में ये बोलता है कि मैं कोर्ट को भी खरीद सकता हूँ। आपका पति के हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं, दुकान करते थे, अभी कुछ नहीं करते हैं, घर पे बैठे हैं। जाने नहीं देता कहीं भी, वो कहीं भी जाते हैं ना वो नाका लगाता है वो, और इनको मारने की धमकी देता है कि मैं इनको मारूंगा। वो पहले बोलता था श्यामलाल गुप्ता कि इसकी घर वाली को मारेंगे, यही जड़ है इसकी सारी, इसको मारेंगे पहले, फिर इसके घर वाले को मारेंगे। शादी हुई आपकी? अभी 8-9 महीने हुए हैं। 8-9 महीने। हाँ। ये हमने पूरी दास्तान सुनाई है पायल शर्मा की, जिनका लगभग 8-9 महीने से शादी हुई, 3 महीने की गर्भवती थी, और शिव कुमार गुप्ता और श्याम लाल गुप्ता के द्वारा इनके घर में आकर इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जिसके चलते इसका मिसकैरेज हो जाता है। और उसके बाद वहाँ के एसएचओ सुनील शर्मा जी अंदर अपने थाने के अंदर कहते हैं इन मैडम को कि आप माफ़ी मांग लो और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जनाब, पुलिस ने कम से मीडिएटर का बचोले का काम शुरू कर दिया है। यानी अगर इससे की जान चली जाती कल को, या इसके पति को कोई नुकसान होता। सुनील शर्मा जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप जिम्मेदारी उठाते हैं? वर्दी आपको दी गई है आम जनता के लिए, आप वर्दी तो पहने हुए हैं, पर लगता है कहीं ना कहीं वर्दी की गरिमा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। कोई दुराए नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अच्छे काम भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के चर्चे देश में नहीं बल्कि विदेशों में है, प्रधानमंत्री जी भी तारीफ करते हैं। पर सवाल यह कि इस तरह के लोग जो वर्दी तो पहनते हैं, पर वर्दी पहनते हैं गुंडों के लिए, वर्दी पहनते हैं भ्रष्टाचारियों के लिए, वर्दी पहनते हैं रसूखदारों के लिए। गरीब की जनाब सुनवाई नहीं होती। और आपने एटीट्यूड तो देख लिया सुनील शर्मा जी का। जब हमने उनसे पूछा सर बताइए क्या स्टेटस है, हमने कोई गलत बात तो नहीं कही, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा जी आप बिलावर था वहाँ पर आकर पुलिस स्टेशन में आकर सुन लीजिए और बात पूछ लीजिए। यानी आप इतने अपनी वर्दी की अकड़ में बैठे हुए हैं कि आपको 2 मिनट बताने में क्या जाता था कि अगर सुन तो लेते बात कि जो ये कह रही है आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अपनी जस्टिफिकेशन में क्या कहते हैं, ये इल्ज़ाम सही है या गलत है। पर लगता है शायद उन्हें भी किसी ना किसी का पीछे बैक है, जिसके माध्यम से कुर्सी पर तो बैठे हैं, पर बैठे हैं रसूखदारों के लिए, गुंडागर्दी करने वालों के लिए। अब बताइए कल को इस महिला को या इसके पति को, जिसने कहा कि हमारा घर से निकलना मुहाल है, हम कहीं जा नहीं सकते, और धमकियां दी हैं शिव कुमार गुप्ता और उसके भाई ने कि तुम्हें मार देंगे, तो खुद बताइए जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर जब जान पर पड़ती मुसीबत आती तो इंसान पुलिस के पास आता है। अगर पुलिस अच्छे से काम करे तो इनको मीडिया के पास आने की जनाब ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मीडिया करती है, इनका पक्ष दिखाएगी, तो वो लोग गुंडे लोग जो हैं वो धमकियां देते हैं। तो खुद बताइए किस तरह का समाज, किस तरह का निज़ाम चल रहा है। हम डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से निवेदन करते हैं इस केस को प्लीज़ देखिए। अगर कल को इस महिला को कुछ हो जाता, जिसने अपना बच्चा तो खो दिया, यानी 3 महीने की गर्भवती थी, उन दोनों की गलती की वजह से, जिन्होंने इसको पेट में लाते मारी और जिसके घर में घुसकर ट्रेसपासिंग का केस बनता है, और वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। यानी आप इस तरह के ऑफेंसेस लगाने के बजाय इन्हीं को प्रेशराइज कर रहे हैं आप, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए। यानी कोर्ट भी आपने खोल ली, वकील भी खुद बन गए पुलिस वाले, और जज भी खुद बन गए। बड़ी शर्म और अफसोस की बात है जनाब। ये वर्दी बड़े खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, जिनमें देश के लिए, देश के लोगों के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। वर्दी की गरिमा को मत आँच आने दीजिए, और ऐसे ऑफिसर पर भी हम कहते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं वर्दी पहनकर कुर्सी पर तो बैठते हैं, पर भूल जाते हैं कि वर्दी उन्हें किस लिए मिली है।
ये बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं, आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी हमारे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है शिव कुमार गुप्ता की, जिसमें उन्होंने फिर से धमकी दी और कहा है कि इसने अगर इनकी स्टोरी की है तो डिम्पल वर्मा ब्लैक मरर इसको ड्रग्स के केस में फंसाएंगे। वो डिम्पल की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है, तो कोशिश करेंगे वो भी हम पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। पर देखना ये है कि इनकी सुरक्षा का क्या, जिन लोगों ने इनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, घरों में आकर मारते हैं, तो बाहर की तो बात ही छोड़िए। अब जनता इसे देखकर वीडियो को क्या कहती है कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर क्या इस कुर्सी के लायक है, इस वर्दी के लायक है, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि बिलावर से इन्हें क्यों यहाँ पर आना पड़ा, हमारे पत्रकार को धमकियाँ दी गई उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा। तो खुद बताइए, पूरे एरिया में उन्होंने कोहराम मचाया, और जो लोग जिन लोगों को साथ लेकर जाते होंगे, उम्मीद करते हैं उन्हें भी डरा धमकार पर लेकर, जनाब पैसा है, रसूखदार है, कुछ भी कर सकते हैं। 302 के पर्चे उन पर लगे हैं, 323 के उन पर लगे हैं, तो उनको किस चीज़ का डर है? अगर उसके बाद भी वो बाहर घूम रहे हैं, इनको कह रहे हैं PSA लगाएंगे, PSA तो ऐसे लोगों पर लगना चाहिए। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होती। ये वीडियो हम DGP जम्मू, IGP जम्मू, SSP जम्मू तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है, जरूर राय दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।